ये पॉलिटी का पार्ट 38 होगा। और पिछले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट कवर करा था, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कोई पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए थे। ये बस मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। एक्चुअली ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, वो उसमें मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही पूछे। तो जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की और यहाँ पर डेट भी देख लेना कि कब से लेकर कब तक थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और ये बिहार से बिलोंग करते थे। इन्होंने देश की आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 1962 तक पूरी 2 कंप्लीट टर्म्स इन्होंने कंप्लीट की। फिर उसके बाद में आते डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इनको फिर प्रेसिडेंट बनाया गया और भारत रत्न भी मिला हुआ है इनको, राजगोपालाचारी जी को और इनको और सीवी रमन को। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखना यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉक्टर। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं, इनकी डेट याद रखना। देखिए जैसी ये डेट खत्म होती है, एक सेकेंड, जैसी ये डेट खत्म होती है 62 की, तो 62 से इमीडिएटली दूसरे प्रेसिडेंट मतलब डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जो टेन्योर स्टार्ट हो जाता है और ये 1967 तक रहता है। उसके बाद में 1967 से लेकर तीसरे प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम था जाकिर हुसैन, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, तीसरे नंबर के थे। और इनकी ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी जो डेथ है वो ऑफिस में हो गई थी। ऑफिस का मतलब ये बैठे हुए कुर्सी पे, मतलब जब ये इनका प्रेसिडेंट का कार्यकाल चल रहा था उसी टाइम इनकी डेथ हुई थी। उसी को बोलते हैं कि ये जो अपने ऑफिस में मर गए थे, मतलब इनकी जो डेथ है वो इनकी ऑफिस में हुई थी। तो एक तो ये बात याद रखना। तीसरे नंबर के थे 67 से लेकर 69 तक इनका टेन्योर रहा था। उसके बाद में बीबी गिरी आए। बीबी गिरी भी जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके और फिर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। और 60, देखिए जब से यहाँ से इनका टेन्योर खत्म हुआ था डॉक्टर ये जाकिर हुसैन का, तो उसके बाद में बीबी गिरी का टेन्योर 1969 से लेकर 1974 तक रही है। और यहाँ पर एक बात याद रखने की, बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थे, मतलब इनका जो नाता था वो ट्रेड यूनियन से था। एक बार जरा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए। फिर फराकुद्दीन अली अहमद रहे और अनफॉर्चुनेटली इनकी भी जो डेथ है वो ऑफिस में हो गई। कब से 1974 से लेकर 1970 तक। तो फिर फोर्थ नंबर क्या है, संजीव रेड्डी। तो संजीव रेड्डी के जब ये मतलब बने थे तो उस टाइम में इनके अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा था। तो ये बात याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया 1977 से लेकर 1982 तक ये रहे। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होता है। तो मतलब सारी जो कितनी भी एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, वो सब इन्हीं के, मतलब इनके जो डिफेंस के आधार पर ही चलती है। मतलब जब भी वॉर डिक्लेयर करना हो तो यही डिक्लेयर करते हैं। और इनके जो चीफ होते हैं, इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन नेवी चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ, यही अपॉइंट करते हैं उनको। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है किसी के वॉर डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, वो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए प्रेसिडेंट जो काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं के कहने पर ये काम करते हैं। तो आज जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, तो इसका जो असर्शन वो ठीक है, रीजन देख लेते हैं। तो रीजन में यहाँ पर बोला गया प्रेसिडेंट्स की पावर एज ए कमांडर इन चीफ एज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव कंट्रोल। देखिए लेजिस्लेटिव कंट्रोल से बाहर नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर किसी के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं दे रखी है। ठीक है, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो सेकेंड, ठीक है, तो ये जो असर्शन था ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन गलत है। इस वजह से जो है ए ठीक है, आर गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो देखिए हिंदी वाले इधर पढ़ सकते हैं, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। दूसरा, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपको पता है, पहले डॉक्टर, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में कौन आए, देखिए इनके जो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आ गए, उसके बाद में जाकिर हुसैन आए, तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन, जेड लिख देता हूँ बस मैं, और फोर्थ नंबर पर आए थे बीबी गिरी। तो इसका जो सही आंसर है बीबी गिरी, बीबी गिरी।
श्री बीवी, अरे यार ये ना ये देखो बीवी गिरी, इसने गिरी छोड़ दिया यहाँ पर, ये बड़ी समस्या की बात है, ये कुछ गड़बड़ कर देता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा, सेकेंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was who was sorry who of the following was elected president of India। देखिए मैंने आपको बताया था डॉक्टर ये जो एन संजीव रेड्डी थे, इनके अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा था, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर ये यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ऐसा मतलब निम्नलिखित में से किसे सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया, मतलब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही हुआ नहीं था, तो वो थे डॉक्टर, और ये कब बने थे, 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। बीवी गिरी चलो छोड़ो, अब इस पर बात नहीं करते, तो इसका जो है सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द यूनानिमस मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वाज द इलेक्शन ऑफ, मतलब ये कहने का, इसका कहने का मतलब ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जिनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा एन संजीव रेड्डी, ठीक है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये आपको देखिए, अगर आपको संजीव रेड्डी के बारे में पता है कि इनका कार्यकाल कब से रहा था, तो 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये जो बी है, बी का देख लो कौन सा है इसमें, 70 से लेकर ये तीसरा है, तो बी का तीसरा, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन खत्म कर दो, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख लो, तो मतलब इसका जो बी है, बी का जो है तीसरा आएगा। अब जरा हम उसको देख लेते हैं, संजीव रेड्डी का हो गया, जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन कब से रहे थे, देखिए पहले कौन सा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, तो एस राधाकृष्णन कब से आए थे, 62 से लेकर 69 तक रहे, और 69 से लेकर सॉरी 67 से लेकर 69 तक रहे हमारे पास ये जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन क्योंकि ऑफिस में इनकी डेथ हो गई थी, तो देख लो सी का कहाँ गया, सी का, ये सी का है, एक सेकंड, सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4, तो देखो सी का 4 देखो कहाँ से गया, सी का 4 ये रहा, तो मतलब ये आंसर है इसका, सी आंसर है इसका, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फॉलोइंग बिफोर द बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये जो एन संजीव रेड्डी थे, ये स्पीकर थे, स्पीकर रहे थे, और इन मतलब ये कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया इनको। ये आर वेंकटरमन, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे। एस राधाकृष्णन ये तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हु सर्व्ड एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी हमने देखा, अभी मैंने बताया था, एंड ये जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये स्पीकर थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो हम अब नए लेक्चर में मिलते हैं, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।